नमस्कार। स्वागत है अव्या एस्ट्रो के इस मासिक राशिफल विशेष एपिसोड में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। साथियों, समय एक निरंतर बहती हुई नदी जैसा है। हर महीने की तरह ये सितंबर भी अपने साथ कुछ नई संभावनाएं, नए अनुभव और आत्म मंथन के अवसर लेकर आया हुआ है। सितंबर का यह महीना ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के संकेत हमें यह समझने का आमंत्रण देते हैं कि जीवन में क्या बदलने जा रहा है और कैसे हम उसका स्वागत करें। आइए चंद्र राशि के आधार पर जानते हैं कि यह महीना आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। आध्यात्मिक दृष्टि से, पारिवारिक जीवन में, कार्य क्षेत्र में और स्वास्थ्य की दृष्टि से। राशिफल शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें। तो चलिए आरंभ करते हैं सितंबर 2025 का कर्क राशि का मासिक राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सामान्य फल की, जनरल जो है बात करेंगे। देखिए, शुक्र आपकी राशि कर्क में ही मौजूद है, तो महीने की शुरुआत में या पूर्वार्ध में हम कह सकते हैं मौज मस्ती से गुजरेगा। आधा महीना कहीं घूमने का प्लान भी बन सकता है। गुरु मिथुन में है, पुनर्वसु नक्षत्र में, जो गुरु का स्वयं का ही नक्षत्र है। इसमें है जो आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। तो पुराने कार्यों की पुनरावृत्ति और विदेश से जुड़े मामलों में सक्रियता संभव है। सूर्य बुध कन्या राशि में है, हस्त नक्षत्र तक पहुंचते हुए तीसरे भाव को ये बल देने वाले हैं, जिससे विचारों में स्पष्टता और संवाद में तीव्रता आएगी। और मंगल के तुला राशि में जाने पर चौथे भाव में सक्रियता बढ़ेगी, जिससे पारिवारिक मामलों में ऊर्जा और हलचल बढ़ने वाली है। परिवार और प्रेम संबंध की यदि बात करें तो परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य या व्यवहार को लेकर चिंता संभव है, विशेषकर माह के मध्य में। शुक्र सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, खुद का नक्षत्र, इसमें गोचर कर रहे हैं, जो प्रेम जीवन को रंगीन बनाएगा, लेकिन थोड़ी जलन या असुरक्षा की भावना भी ला सकता है। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए या करें, नहीं तो बेवजह विवाद हो सकता है। यदि आप अविवाहित हैं तो यह समय नई मित्रता या प्रस्ताव का संकेत दे सकता है या दे रहा है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें और संवाद में मधुरता बनाए रखनी चाहिए। अब बात करें धन लाभ की या हानि की, तो देखिए, सूर्य देव आपकी राशि से दूसरे पखवाड़े में तीसरे भाव में चले जाएंगे। आपको धन लाभ देने का वादा कर रहे हैं, परंतु इस माह आय से अधिक खर्च के संकेत भी हैं, विशेषकर घरेलू या परिवार से जुड़े मामलों में। कोई मांगलिक कार्य में भी धन खर्च हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति 12वें में ही नहीं। मंगल के चौथे भाव में होने से वाहन या संपत्ति से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि आपका वाहन चोरी भी हो सकता है। वाहन को लेकर इस माह कुछ न कुछ चिंता आपको अवश्य रहेगी। किसी पुरानी योजना में निवेश से नुकसान भी हो सकता है, अतः निर्णय सोच समझ कर लेने चाहिए या सोच समझ कर लेने। बुध कन्या राशि में और सूर्य हस्त नक्षत्र में होने से तर्कशीलता बढ़ेगी, जिससे धन संबंधी निर्णयों में सुधार होगा। कर्ज लेने या देने से बचें और बजट को संतुलित बनाए रखना चाहिए, संतुलित बनाए रखें। अब बात करेंगे हेल्थ की, स्वास्थ्य की। तो देखिए, मानसिक थकान, अनिद्रा और पेट संबंधी विकार इस महीने की प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियां हो सकती हैं। राहु केतु का प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकता है। ध्यान और योग
इसमें सहायक सिद्ध होंगे, सहायक बनेंगे यदि ध्यान आदि करेंगे तो। महिलाओं को हार्मोनल असंतुलन या सिर दर्द की शिकायत रह सकती है, कोई पुरानी बीमारी पुनः उभर सकती है, खासकर यदि आपने नियमित जांच नहीं करवाई। जिन लोगों का जन्म नक्षत्र कर्क राशि में पुनर्वसु का दूसरा चरण है, उनको रक्त संबंधी विकार होने की पूर्ण संभावना है। रक्त स्त्राव हो सकता है, सावधानी रखें। अब बात करेंगे व्यापार, बिजनेस और कैरियर की। तो देखिए, रियल एस्टेट या धातु का जो काम करने वाले हैं या जमीन जायदाद का जो काम करने वाले हैं, इन सब के लिए यह माह उत्तम परिणाम देगा। उनके लिए उत्तम परिणाम देने के लिए तैयार है। उनका कार्य क्षेत्र खूब बढ़ेगा। अन्य कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव रह सकते हैं। व्यापारिक कार्य के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप नौकरी में हैं तो वरिष्ठों से तालमेल बनाए रखना चाहिए। अचानक बदलाव या स्थानांतरण के संकेत भी मिल रहे हैं। कार्यस्थल पर कोई लांछन, एलिगेशन लग सकता है, सतर्कता रखना आवश्यक है। सितंबर महीने में चंद्रमा आपकी राशि से तारीख 6, 7, 8, 24 और 25 इन 5 तारीखों में चौथे या 8वें होंगे। इन तारीखों में कोई भी नया काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। उपाय जिससे महीना सकारात्मकता और सफलता से भरपूर रह सके, बहुत सामान्य सा है। त्रिफला का सेवन करना चाहिए और लंगड़े व्यक्ति की किसी की मदद करें। तो कर्क राशि के जातकों, सितंबर 2025 आपके लिए धैर्य रखने का वादा करता है। निर्णय सोच समझ कर लें और नकारात्मकता से बचना होगा। अगर ये साथियों, अगर ये राशिफल आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले राशिफल में, तब तक जुड़े रहें एव्या एस्ट्रो के साथ।